सिख धर्म वाले आप जपजी साहब और सुखमनी साहब इन दोनों बानियों का पाठ कीजिए, बहुत फायदा होता है। और अगर आपकी कुंडली से कई बार जपजी साहब और अकाल उस्ती दोनों को इकट्ठे मिला के कीजिए, बहुत फायदा होगा। और अगर आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कोई भी वजीफा पढ़िए, कोई भी उसकी सूरत पढ़ लीजिए कुरान की, और उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। साथ में दान कीजिए, साथ में ज़कात दीजिए, साथ में लंगर लगवाएं, खासतौर पे अमावस्या वाले दिन या पूर्णमासी वाले दिन। लेकिन जप और दान को इकट्ठे मिलाइए, तब उसका फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है। और कालसर्प के बाद और जो हमारी मेन है कि मान लीजिए कालसर्प आपका इस तरह का भी हो सकता है जो बहुत हमारे डिस्ट्रक्टिव कई कालसर्प इसके हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु दूसरे घर में हो, और चलते हैं जी कॉलर की तरफ, बात करते हैं हमारे लाइव कॉल के साथ। पहले अगर बात करें फिर कालसर्प योग के बारे में, अगर कुंडली में आपके राहु दूसरे भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो, 8वें घर, कुंडली के 12 घर है, कुंडली के दूसरे घर में अगर राहु हो जाए और कुंडली के 8वें घर में केतु हो जाए और सभी ग्रह इन दोनों के बीच में फंस जाएं, अगर इस तरह का कालसर्प योग हो आपकी, तो उसका पहला असर तो ये होता है कि जिंदगी में मुकद्दर की चमक पैदा नहीं होती। मुकद्दर की चमक बहुत देर के बाद पैदा होती है। हर काम में रुकावटें आती है, फ्लो इनके में रुकावटें हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, हर जगह आपके रुक के काम होते हैं, हर जगह आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, हर जगह आप जहां भी जाएंगे पहाड़ खड़े होंगे, कोई रास्ता आपको देगा नहीं। और दूसरा, अगर आपको काम मिलता नहीं, अगर काम मिल भी जाए तो तरक्की नहीं होती। अगर एक जॉब में 20 साल काम कर रहे हैं, 5 साल कर रहे हैं, वहीं अटके हुए हैं, कोई आगे पीछे नहीं हो रही, जैसे आदमी फंस ही जाता है। और एक बार है कि अगर आप बिजनेस करना शुरू करें, बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद भी बिजनेस में एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती, जैसे आप लोगों की हो जाती है। और कई बार बिजनेस शुरू कर ले तो बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और एक होता है कि पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस से कुछ भी नहीं मिलता, ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं मिलता, पेरेंट्स की कोई सपोर्ट नहीं होती। और एक है कि लंबी बीमारी से जूझना पड़ता है, कोई लॉन्ग टर्म इलनेस हो जाती है, कोई बहुत लंबी बीमारी हो जाती है, जिससे हमें लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि चीर फाड़ हो जाती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, कोई ऐसा बॉडी के अंदर जख्म हो जाता है ये रिश्ता रहता है। हाँ जी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। कह रहा था कि अगर आपके कुंडली में दूसरे घर में राहु हो और केतु अष्टम भाव में हो तो ये सभी मुश्किलें हो जाती हैं। अगर दूसरे भाव में राहु हो तो कई बार जो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो पैसे हड़प जाते हैं। अगर ऐसा कालसर्प जैसे कुंडली के दूसरे घर में राहु हो, केतु अष्टम भाव में हो, बाकी ग्रह बीच में आके फंस जाए, तो ऐसे कालसर्प में ये बातें हो जाती है। दोस्त पैसा हड़प जाते हैं, दोस्त और रिश्तेदार पैसे हड़प जाते हैं, लोग पैसा खा जाते हैं, कोई लेके वापस पैसा करता नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है इस ऐसी कालसर्प का ऐसे असर। अगर कुंडली, जन्म कुंडली में केतु दूसरे घर में हो और राहु 8वें भाव में हो, तब क्या फर्क होगा। अगर ऐसा कालसर्प योग हो, आपकी जन्म कुंडली में केतु दूसरे भाव में है और राहु 8वें घर में है और बीच में सभी ग्रह आके फंस गए हैं, पहला जो प्रॉब्लम है कि आपकी रिलेशनशिप में मेजर प्रॉब्लम होगी। वाइफ और हस्बैंड कोई कम्युनिकेशन नहीं, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में सेटबैक्स मेजर होंगी, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई केयर नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं, कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप इज लाइक जैसे क्रेमेटोरियम, जैसे शमशान घाट है, रॉक्स होगी, ग्रेवयार्ड होगा। दूसरी बात, औलाद नहीं पैदा होगी, औलाद पैदा होगी, औलाद का कोई सुख नहीं होगा। औलाद पैदा होगी, वो बातचीत सुनने वाले नहीं होंगे, वो केयरिंग नहीं होंगे, वो आपका किसी औलाद बेअदब होगी, कोई अदब करने वाली नहीं होगी, कोई इज्जत मान करने वाली नहीं होगी। और एक, आपके हेल्थ में हमेशा प्रॉब्लम चलती रहेगी, हमेशा कोई ना कोई बीमारी चलती रहेगी। और एक, जैसे पेशाब की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम, ब्लैडर की प्रॉब्लम, बवासीर आपको होगी, और शरीर के अंदर हमेशा पेन चलती रहेगी, हमेशा पेन, बॉडी के अंदर पेन हमेशा रहेगी। जैसे आप जैसे कांच के ऊपर बैठे हो, जैसे सूली के ऊपर बैठे हो, इस तरह की जो मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन हमेशा होगी। और इसमें ऐसा होता है कि घर के अंदर किसी ऐसे लोगों की खुशी नहीं होती, वो बाहर जाके ताल्लुकात शुरू कर लेते हैं, उसमें भी बेइज्जती होती है। अगर केतु दूसरे भाव में है और राहु अष्टम भाव में और बाकी ग्रह उसमें बीच में फंसे हुए हैं, कोई फ्रीडम नहीं उनकी, तो ऐसे अगर लोग बाहर जाके रिश्ता भी कायम कर लेते हैं, औरतें या मर्द, वहां जाके भी खुशी नहीं होती, वहां जाके भी जूते पड़ते हैं, वहां जाके भी बदनामी होती है। ये ऐसे कालसर्प अगर आप ऐसा हो तो लोग कदम कदम के ऊपर धोखा दे देते हैं। घर
लोग, बाहर के लोग पूरी तरह आपको डिसऑन कर देते हैं, आपको यूज कर लेते हैं, आपको कोई कोप नहीं करता, आपको कोई हेल्प नहीं करता। और ऐसे लोगों की जैसे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल होती है, पैसा पास नहीं होता, हमेशा पैसों की हर वक्त प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर वक्त होगी, जितना मर्जी स्ट्रगल करे वो कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंप्रूव होने को नहीं आती, हमेशा जो इनकम चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, अब बात करते हैं जी काल सर्प योग के बारे में। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर आपकी कुंडली में केतु दूसरे घर में है और राहु 8वें घर में है, तो पहली बात तो है कि मैरिज के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ह्यूज प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि औलाद है जो बेअदब होगी, कहना मानने वाली नहीं होगी। तीसरी बात, आपको किडनीज की, ब्लैडर की, रेक्टम की, बवासीर की, पाइल्स की ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसी शरीर अंतड़ियों में जख्म होंगे जिनसे खून रिश्ता जाएगा और आपको बहुत बड़ा इलनेस हो सकती है, बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसी हालात होंगी। और एक है कि अगर आप मैरिज को छोड़ के बाहर भी रिश्ता कायम करते हैं, वहां भी इंसल्ट हो जाती है, वहां भी कोई प्यार नहीं देता, वहां भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता और लोग हर कदम पे धोखा देते हैं, चाहे घर के हो, घर के बाहर हो, लोग एडवांटेज लेने शुरू कर देते हैं, सपोर्ट नहीं करते, उल्टा एडवांटेज लेते हैं। और इस पीरियड में ये होता है कि अगर ऐसा काल सर्प केतु दूसरे घर में है, राहु 8वें घर में है, बाकी 7 ग्रह उसमें बीच में फंस गए हैं, कोई घर बाहर नहीं है, एक तरफे ग्रह बने हुए हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा लॉन्ग टर्म होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके पास जो इनकम आपकी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, हर वक्त सर पे कर्जा चढ़ा रहेगा, आपने उसके पैसे देने हैं, इसके पैसे देने हैं, और आप ब्लैक लिस्टेड भी हो सकते हैं, बैंकरप्सी भी हो सकती है। हमेशा फैमिली से बाहर लोग आपका निरादर करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमेशा आपके बारे में आलतू फालतू बात करेंगे। और कई बार फैमिली की से कोई प्यार नहीं मिलता, पूरे परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, फैमिली से कोई लव अफेक्शन केयर वाली बात होती नहीं है। मतलब आप फैमिली के लिए जिंदा हैं, मरे हुए हैं, इस तरह के हालात होते हैं। कोई अगर घर जाए तब भी अच्छा, अगर ना भी जाए तो कोई वहां इंतजार करने वाला कोई नहीं है, ऐसे हालात होते हैं। तो ये ऐसा काल सर्प का होता है, यानी काल सर्प के जो इफेक्ट्स हैं वो पूरी लाइफ को खराब कर देते हैं, यानी पूरी लाइफ में हिला देते हैं। तो बार बार मैं बोलूंगा कि आप जब करें, जिस भी डिसिप्लिन को आप मान, धर्म तो है डिसिप्लिन, धर्म कोई उसकी डेफिनेशन तो है कि आप एक मेथड, एक पर्टिकुलर वे को आपने अडॉप्ट कर लिया है, वो डिसिप्लिन है। मान लीजिए कोई कारपेंटर है, उसका मेथड कोई और है, कोई और कारपेंटर है, उनका मेथड कोई और है काम करने का, लेकिन वो ये रिजल्ट प्रोडक्ट वो एक बनाते हैं। तो उनके मेथड अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट उनका एक ही है। धर्म है प्योर डिसिप्लिन, कोई इसको फॉलो करता है, कोई उसको फॉलो करता है, लेकिन उनका गोल एक ही है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। जब कीजिए, दान कीजिए, दुआ मांगिए और ज़कात दीजिए, यानी इससे दोनों से जो अगर हमने कोई काम किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, अगर उसकी सजा मिल रही है हमें, क्योंकि ये काल सर्प है, एक तरह का पातक लगा हुआ है, पितृदोष हम कहते हैं, पितृदोष है, पूर्व जन्म के कर्म जो है इस जन्म में उसका हम पे बैक टाइम है, तब जो काल सर्प योग बना है। और उसका कोई ना कोई रीजन होता है, पितृदोष के कई रीजन होते हैं, कई मतलब कोई मिस्टेक हो गई है, उसका हम पे बैक इस जन्म में कर रहे हैं। लेकिन जब से, दान से ऊपर वाला बहुत रहम कर देता है, बहुत मेहरबानी कर देता है, बहुत जल्दी छुटकारा हो जाता है। लेकिन जितना ज्यादा जप करेंगे उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा सिमरन में लगाएंगे टाइम, उतना ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये है काल सर्प का। अगर हम आप एक और डेफिनेशन देते हैं काल सर्प की, अगर कुंडली में, हाँ जी चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, और आज पिछले हफ्ते हमने बात की थी काल सर्प योग के बारे में, वो चर्चा हमारी खत्म नहीं हुई थी, वो चर्चा चल रही थी। मैं बार बार ये बता रहा था कि अगर राहु जन्म कुंडली के अंदर, अगर राहु और केतु इस जगह बैठ जाएं कि बाकी 7 के 7 ग्रह उनके बीच में आ जाएं, तो उसे हम काल सर्प मानते हैं। और अगर क्योंकि उससे बाकी ग्रहों की जो फ्रीडम है वो बहुत कम हो जाती है, उनकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, बाकी कई अच्छे योग, उनका असर कई बार खत्म हो जाता है। काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में बन जाए तो आपकी रेट ऑफ अचीवमेंट 70% कम कर सकता है, 50% कम कर सकता है, 1/4 कर सकता है, 1/10 कर सकता है। काल सर्प अपने आप में एक ऐसा योग है जो आपकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात बहुत पैदा कर देता है। डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें बहुत हो जाती हैं। पिछले हफ्ते मैंने जिक्र किया, आपके राहु लग्न में हो और केतु 7वें घर में हो, अगर
केतु लगन में हो, राहु 7वें घर में हो, और अगर इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बनते थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे अगर राहु आपके तीसरे घर में है और केतु आपके 9वें घर में है और बाकी सभी ग्रह एक तरफ हो गए हैं और कालसर्प योग बन गया है, तब उसके असरात क्या होंगे उसका इस वीक बहुत डिटेल में बात करेंगे। अगर राहु आपके तीसरे घर में है, केतु 9th हाउस पे है, तो इस तरह का जो कालसर्प योग होता है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो फैमिली से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फैमिली के साथ झगड़ा बहुत रहता है, फैमिली के साथ बनती नहीं है, घर में कोई ना कोई तनाव या मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है, और कई बार लोगों से नुकसान बहुत हो जाता है। लोग बहुत सारे जो दोस्त मित्र होते हैं अपने या रिश्तेदार होते हैं, वो धोखा दे देते हैं, वो पैसा मार के बैठ जाते हैं, वो बेवकूफ बना के पैसे खा जाते हैं। तीसरी बात, जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है उसमें बिटरनेस बहुत हो जाती है, कड़वाहट बहुत हो जाती है। जो शादी ब्याह जो जिंदगी है, मैरिज रिलेशनशिप जो चलता है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब दूरी बहुत होती है। कई बार हस्बैंड वाइफ में इतनी दूरी हो जाती है, सेपरेशन तक हो जाती है, डिवोर्स तक हो जाती है, या इकट्ठे रहते हैं लेकिन वो प्यार नहीं होता। और जो राइज एंड लक है उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स, बहुत सी मुश्किलें, बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। और कई बार हम प्रोफेशन में होते हैं तो प्रोफेशन में जैसी हमें प्रमोशन या प्रॉस्पेरिटी, या अगर हमारा अपना बिजनेस हो, जिस तरह की बिजनेस एक्सपेंशन होनी चाहिए, जिस तरह की चलते हैं जी कॉलर की तरफ सारे आगे है। ਜਿਹੜਾ जन्म लग्नेश है शनि है ना, वो 6वें घर च बैठा है, और जिस तरह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, और हेल्थ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ लंबे टाइम ਦੀ होएगी। मैं कुछ उपाय दे देना, ਤੁਸੀਂ करवा दो। हाँ जी, एक चलते हैं जी हम अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ और वेट करेंगे हम नए कॉलर की तरफ। और जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर आपके तीसरे घर में राहु हो और 9th और 9वें घर में केतु हो, इस तरह का जो कालसर्प योग बनता है, ये फैमिली की ओर से बहुत मुश्किलें लेके आ जाता है, और कई बार फैमिली के साथ बनती नहीं है, और घर की ओर से बहुत तनाव रहता है। कई बार लोग बहुत धोखा दे देते हैं, अपने ही दोस्त मित्र और रिश्तेदार पैसे मार के बैठ जाते हैं। कई बार मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में बहुत तनाव हो जाता है, बिटरनेस बहुत होती है, कड़वाहट बहुत होती है। कई बार डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। कई बार हस्बैंड वाइफ जुदा तो नहीं होते लेकिन रिलेशनशिप में वार्मथ नहीं होती, रिलेशनशिप ठंडा हो जाता है। और कई जैसे प्रोफेशन में जिस तरह की तरक्की होनी चाहिए वो वक्त के साथ उस तरह की तरक्की नहीं होती। कई बार आपको लगता तो है कि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन वो चीज कई बार आपको नहीं मिलती। और अगर ऐसे जो लोग हैं जिनकी राहु तीसरे घर में हो, केतु 9वें घर में हो, इस तरह का अगर उनकी कालसर्प योग बन जाए, जब भी ऐसे लोग किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करें जिसका ताल्लुकात फाइनेंस से हो, प्रॉपर्टी से हो, लोन से हो, किसी एग्रीमेंट से हो, किसी ज्वाइंट बिजनेस वेंचर से हो, उनको किसी कानूनी सलाहकार से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ा कोई फ्रॉड कर सकता है, पूरी एडवांटेज लेके इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा सकता है। तो उस वजह से बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसा कालसर्प, अगर आपकी तीसरे घर में केतु हो, 9वें घर में राहु बैठ जाए, अगर कहीं कुंडली में ऐसा कालसर्प आपके बैठ जाए, उस हिसाब से हम मानेंगे उस वक्त कैसे असरात होंगे। कई बार ऐसे लोगों का मुकद्दर 45 तक नहीं चढ़ता, यानी मुकद्दर की जो पीक है वो 45 साल की उम्र तक आती ही नहीं है, बहुत लंबी डिले हो जाती है, राइज एंड लक नहीं मिलता। और कई बार ऐसे लोगों की अगर वो किसी नौकरी करते हैं, किसी गवर्नमेंट की जॉब है या सेमी गवर्नमेंट की जॉब है, तो हायर अथॉरिटीज से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हायर अथॉरिटीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होती। अगर आप बॉस के नीचे काम कर रहे हैं तो बॉस ही आपको तंग करना शुरू कर देता है, और कई बार आपकी जैसे पब्लिकली आपकी इंसल्ट हो सकती है, या आपकी जो प्रेस्टीज है उसको बार बार चैलेंज किया जाता है। और कई बार फादर की तरफ से कोई इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, फादर पेरेंट्स का कोई इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म पे इंटरेस्ट नहीं होता, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हालात में सुधार नहीं होता। और कई बार जो फैमिली की से अपनी मैरिड हैं, बच्चे हैं, कि फैमिली अपनी पर्सनल फैमिली की ओर से जो केयरिंग, जो मतलब वाइफ को बच्चों को केयरिंग होना चाहिए, या हस्बैंड को बच्चों को केयरिंग होना चाहिए, अगर आप लेडी हैं तो अपने जीवन साथी से इतनी ज्यादा हमदर्दी नहीं होती, उनका उतनी सपोर्ट नहीं मिलती।
चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, हम अपनी ज्योतिष चर्चा की तरफ। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो काल सर्प के बारे में, आज हम फिर काल सर्प की बात मैं कह रहा था कि जैसे राहु अगर आपके तीसरे घर में हो और केतु 9वें घर में हो, या राहु 9वें घर में हो, केतु तीसरे घर में हो, तो काल सर्प योग के इस तरह के असरात होते हैं।